नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया है। ये फैसला संबंधित है कॉल रिकॉर्डिंग से, ताकि हम ये जान सकें कि किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग करना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है, या हमें वैधानिक रूप से हमें इस चीज़ की अनुमति है कि हम किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या नहीं। देखते हैं इस पे कोर्ट का नज़रिया क्या है। कोर्ट का इस पे नज़रिया है कि आज के डिजिटल युग में कॉल रिकॉर्डिंग आम होती जा रही है, लेकिन क्या बिना इजाज़त किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना कानूनी है, कहीं गैर कानूनी तो नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स कई अहम फैसले दे चुके हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि यह अब कब वैध बन जाता है और कब गैर कानूनी हो जाता है। बिना सहमति कॉल रिकॉर्डिंग और निजता का आधार दोनों का बहुत ही गहरा संबंध बताया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के थ्रू, यानी कि बिना किसी की सहमति के उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स करना निजता के आधार का सीधा सीधा उल्लंघन बताया गया है। और निजता का आधार आपका आता है अनुच्छेद 21 और भारतीय संविधान। सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार जो 2017 का केस था, उसमें कोर्ट ने कहा कि बिना सहमति किसी की बातचीत रिकॉर्ड करना निजता के आधार का सीधा सीधा उल्लंघन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा तभी कर सकता है जब वह सार्वजनिक हित में हो, वह रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हित में हो और कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हो। इस चीज़ को याद रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस चला, जिसमें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का नज़रिया देख लेते हैं। ये केस का नाम था मानव रंजन त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि 2022 का मैटर है, केस है। इसमें कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति द्वारा की गई कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल की गई। कोर्ट ने साफ साफ तौर पर इसको भी निजता का हनन माना है, निजता के आधार का उल्लंघन माना है, यानी कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्ट्राडिक्शन माना है। और कहा कि आईटी एक्ट और आईपीसी, यानी कि अब जो बीएनएस बन चुकी है भारतीय नागरिक संहिता के तहत मामला बनता है, सीधे सीधे ये अपराध की श्रेणी में आ चुका। अब आते हैं तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि क्या पति पत्नी के विवाद में की हुई कॉल रिकॉर्डिंग भी गैरकानूनी मानी जाएगी या उसको वैधता की श्रेणी में रख सकते हैं। यह मामला है राजतिलक दास बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2009 का। इसमें क्या हुआ था वो जान लेते हैं। पति द्वारा पत्नी की कॉल रिकॉर्ड कर कोर्ट में पेश कर दी गई। पति ने अपनी पत्नी की बिना सहमति की कॉल रिकॉर्डिंग की और उसको कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह सीमित रूप से ही वैवाहिक विवाद में उपयोगी हो सकती है, यानी कि वो जो पर्टिकुलर एविडेंस वो देना चाहता है पति, उस उतना ही पार्ट उसका एविडेंस एडमिसिबल होगा, और सारा पार्ट जो उसके अलावा जो होगा वो इनएडमिसिबल में चला जाएगा, यानी कि उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। और बिना अनुमति रिकॉर्डिंग निजता का उल्लंघन है, सीधा सीधा इसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार वाले केस में कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि यहाँ भी पति पत्नी के विवाद में भी अगर पति या पत्नी अपने स्पाउस की बिना सहमति के उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करता है तो वो भी निजता के अधिकार के उल्लंघन के श्रेणी में आता है। अब जान लेते हैं कि कब वैध हो सकती है ये कॉल रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपका जानना कि कब वैध हो सकती है, कब अपराध में नहीं आएगी। इसमें भी एक केस आया जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत अच्छा फैसला दिया। ये केस का नाम था आर.एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये है 1973 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग करने वाला व्यक्ति खुद बातचीत में शामिल है और कोई कानून नहीं तोड़ा गया है तो यह अवैध नहीं माना जाएगा। दूसरा एक और केस देख लेते हैं। ये था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जुल्फ़िकार नासिर बनाम राज्य 2013 का हाल ही का केस है ये। इसमें कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, कि कॉल रिकॉर्ड करने वाला अगर खुद उस कॉल में है तो बिना इजाज़त भी रिकॉर्डिंग अवैध नहीं मानी जाएगी। यानी कि आप अगर कोई किसी की बिना सहमति के किसी की कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो आपका उसमें सम्मिलित होना ज़रूरी है।
अगर आप किसी अपराध की धारा से बचना चाहते हैं कानूनी तौर पर, और अगर आप उस रिकॉर्डिंग में नहीं सम्मिलित हैं, तो आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग को कहीं कानूनी तौर पर अपने बचने के लिए या अपने किसी परिचित को बचाने के लिए, रिश्तेदार को बचाने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते, वरना उल्टा आपके ऊपर आपराधिक केस बन सकता है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि कहाँ आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वैधानिक रूप से अनुमति है, और कहाँ आप नहीं कर सकते हैं। मेरी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, आप जानकारी लेने के लिए कानूनी तौर पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए, और भी मेरी वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हैं। आपकी जानकारी में आज का कानून क्या कहता है, आप कहाँ खुद को कानूनी तौर पर सेफ रख सकते हैं, और कहाँ आपको चेतावनी और सावधानी की ज़रूरत है, वो आपको जानकारी मेरे और वीडियो से भी मिल सकती है। उनको भी प्लीज़ देखें, लाइक करें, शेयर करें, जिनको ज़रूरत हो उनके पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।